दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है मौका आप सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का लोन माफ भी हो सकता है। बहुत बड़ा जो है आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसी महीने आप लोगों का लोन माफ हो सकता है। किस तरीके से माफ करना है, क्या है उसका प्रोसीड्यूर, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर प्लीज डिटेल वाइज वीडियो बनाइए ताकि इन फ्यूचर आप लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा चीजें भी हो सकता है। अगर मानो ऐसा चीजें होता है और अगर आप उसमें फंसते हो तो इतना ज्यादा जो है, इतना मुसीबत में आप लोग पड़ जाओगे, इतना ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे कि कोई भी आप लोगों को निकाल नहीं पाएगा यहाँ से। तो आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसा क्या चीज जो कि आप लोगों को जानना है और कैसे आप लोग अपना लोन जो है माफ भी करा सकते हो, सारा कुछ जो है डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाला हूं, आज इसी महीने जून का जो महीना चल रहा है, इसी महीने का जो है एक ऐसा तारीख है जहां पर आप लोग उस तारीख पे आप लोग अपना लोन, जितना भी लोन अमाउंट है, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, जितना भी अमाउंट हो आप लोग अपना लोन माफ भी करा सकते हो और इतना ज्यादा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। 10 लाख का लोन अगर मानो 1 लाख में सेटलमेंट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग पूछते थे कि लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन 10 लाख का लोन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो आप 1 लाख भी वहां पर इंतजाम कर लेते हो तो आप लोग वहां से मुसीबत से निकल सकते हो। वो डेट कौन सा है और आखिर कैसे आप लोगों का लोन जो है माफ होने वाला है। दोस्तों जून 22 तारीख, इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि जून 22 तारीख को आखिर ऐसा क्या है कि आपका लोन माफ होगा। मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू ही बताता हूं। आप लोगों को पता होगा कि लोक अदालत, ये जो भी अदालत का नाम आपने सुना ही होगा, लोक अदालत, बहुत सारे लोगों के पास नोटिस भी जाता है, लोक अदालत में बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर लोक अदालत जो है ये हर रोज जो है वहां पर बैठता नहीं है, ये हर रोज जो है वहां पर होता नहीं है। 3 महीने बाद जो है ये लोक अदालत हेड होता है, साल में 4 बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जून का 22 तारीख में नेशनल लोक अदालत लगने वाला है, ऑल ओवर इंडिया होने वाला है ये। कहां पर होगा, आपके नियरेस्ट बाई कोर्ट जो भी है वहां पर जो है ये होने वाला है। आप लोगों के पास घर के सामने जो भी कोर्ट है आप वहां पर जाओ, वहां पर जाके आप लोग वहां पर देख सकते हो लोक अदालत वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन इसमें जो है आप लोगों को कुछ चीजें जानना होगा कि ऐसे ही आप लोग वहां पर चले जाते हो तो आप लोगों का लोन माफ हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ चीजें उस वहां पर जाने के बाद हो सकता है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा चीज हो जाता है, अगर जाने के बाद इतना ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास नोटिस जाता है घर पर कि आपका लोन ओवरड्यू है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको लोक अदालत में 22 तारीख को बुलाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नोटिस जो है घर पे गया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त के पास गया है। अब यहाँ पर 22 तारीख का डेट देख के कोर्ट का नाम सुन के डर जाते हैं लोग। लोक अदालत का नाम सुनने के बाद आप लोग डरते क्यों हो? लोक अदालत का नाम सुनने के बाद आपको डरना नहीं है। लोक अदालत क्या है आप लोगों को सबसे पहले वो समझना है। जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दे रहा हूं, जिनको पता है कोई बात नहीं, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि ये लोक अदालत आखिर है क्या। लोक अदालत का मतलब क्या है, यहां पर लोक अदालत, लोक का मतलब क्या है, आम जनता। ठीक है, ये आम जनता के लिए कोर्ट है। अगर मानो कोई भी ऐसा केस वहां पर मानो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, कोर्ट में चल रहा है बहुत लंबे समय से, 2 साल, 5 साल, 10 साल चल रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, पार्टी में कंप्रोमाइज हो गया। तो वहां पर देखा जा रहा है कि भाई कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, तो केस नहीं बन रहा है, चलते ही जा रहा है, डेट पे डेट पड़ता ही जा रहा है। कोर्ट में रिक्वेस्ट करना चाहिए तब कि मैं लोक अदालत में जाना चाहता हूं, ये सेटलमेंट का केस होने वाला है, ये सेटलमेंट करना चाहता हूं। तो कोर्ट से ही जो है लिख देगा कि आप जो है इस तारीख तक तो लोक अदालत में जाओ, वहां पर सेटलमेंट कर दो। तो लोक अदालत का मेन जो काम होता है वहां पर सेटलमेंट होता है, चाहे वो पैसे का केस हो, चाहे वो मैरिज मैट्रिमोनियल का केस हो, कुछ भी हो, वहां पर सेटलमेंट होता है। पार्टी ए, पार्टी बी और वहां पर जज रहेंगे, सेटलमेंट होता है दोनों में। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि कोर्ट से नोटिस आ गया, मैंने बोला था कि कोर्ट से नोटिस आता है तो इग्नोर मत करना, तो आप लोगों को डर लगता है। देखिए कोर्ट का नोटिस जो भी होता है, जैसे कि मानो 15th कोर्ट हो गया, सीजेएम हो गया, इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, अगर मानो वो सब कोर्ट से आपके पास नोटिस आता है, ठीक है, वहां से अगर आता है, वहां पर ऐसा कोई भी केस लगता है जैसे कि सेक्शन 25, लोन के ऊपर सिर्फ सेक्शन 25 और ईसीएस का जो भी है सेक्शन 138, ये दोनों ही केसेस वहां पर लगता है, उससे ज्यादा कोई भी केस देखने को नहीं मिला। अगर मानो ऐसा कोई आता है तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इग्नोर मत करो। अगर वो इग्नोर करते हो तो दिक्कत आपको हो सकता है। लेकिन मानो ये लोक अदालत का जो भी नोटिस है वहां पर मेंशन किया हुआ है लोक अदालत का नोटिस है, सब कुछ लिखा हुआ है, लोक अदालत में बुलाया जा रहा है,
तो आप लोगों को यहाँ पर डरना घबराना नहीं है। यहाँ पर अगर आप नहीं भी जाते हो तो कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है आपके साथ। अगर मानो आपके पास पैसा है, अगर मानो आपको लग रहा है कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं ये सब जो भी झमेला है इसको इससे मैं निकलना चाहता हूं, 1 लाख का लोन है मेरे पास, 10,000 20,000 है, मैं इससे ही मैं सेटलमेंट कर लूंगा और मैं निकल जाऊंगा। पैसा अगर आपके पास है, अरेंज कर चुके हो, तो आप लोग डेफिनेटली लोक अदालत में जाके वहां पर प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन मानो आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप लोक अदालत में चले जाते हो, तो वहां पर मुसीबत हो सकता है। ठीक है, वो बात मैं आप लोगों को बाद में मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को समझाने वाला हूं, अगर मानो लोक अदालत का नोटिस आपके पास आता है तो आपको करना क्या है। लोक अदालत का अगर नोटिस आता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं सेटलमेंट कर सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर जाए, सेटलमेंट करें। ठीक है, सेटलमेंट अगर कर देते हो तो वहां पर आप लोगों को ये जो भी हैरेसमेंट आप लोगों को झेलना पड़ रहा है वो हैरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि लोक अदालत एक बार डिसीजन अगर दे देता है तो वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वहां पर चैलेंज करेगा तो वहां पर रिजेक्शन ही मिलेगा। कितना पावरफुल होता है उन लोगों का डिसीजन। तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो, आसानी से जो है आप लोगों का लोन माफ भी हो सकता है, ह्यूज डिस्काउंट में माफ होगा। ठीक है, मानो 90% अगर डिस्काउंट हो गया तो वो माफ ही हो गया ना। 10 लाख का 1 लाख देना पड़ा तो वो माफ नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोगों को 8 लाख जो है पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, आप लोगों को सिर्फ 1 ही लाख पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख ही पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मानो यहाँ पर कुछ दिक्कत आप लोगों को हो सकता है, अगर मानो कोई भी नोटिस आपके पास आता है लोक अदालत से। ये नोटिस भेजने का भी कुछ ट्रिक होता है। जो कंपनी आप लोगों को नोटिस भेजता है, ये नोटिस भेजने का भी ट्रिक होता है। ये भेजता क्यों है? ये आप लोगों को लोक अदालत के अंदर जाने के लिए भेजता नहीं है। ये लोक अदालत का नाम यूज करके आप लोगों को डराते हैं। इन लोगों को पता है ये लोग जो भी है, अगर बोरोवर लोक अदालत के अंदर चला जाता है तो कंपनी का नुकसान होगा। ये सोचते हैं भाई लोक अदालत का नाम है, लोक अदालत के नाम से मैं डरा देता हूं, भाई ये जो भी है कोर्ट का नाम है, देखेगा तो हमें कांटेक्ट करेगा और हम इसको डराएंगे और पैसा लेंगे। इन लोगों का मोटिव यही है। कोर्ट तक चले जाते हैं वो लोग, जो भी होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है कोर्ट का नोटिस आते ही आप उनसे कांटेक्ट कर देते हो और वही जो चीज है उनका फायदा होता है, और इसीलिए आप लोगों के पास नोटिस भेजते हैं। जब भी देखिएगा कोर्ट का नोटिस आपके पास आएगा तो वो लोग जो है आपके आसपास मंडराता रहेगा, फोन करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा, आपके पास घर पे आ जाएगा, ऐसा जो है चीजें करेगा। क्योंकि उन लोगों को पता है कोर्ट के अंदर जाने कभी नहीं देगा आप लोगों को, कोर्ट के बाहर ही जो है आप लोगों को सेटलमेंट करने का बोलेगा। अब मानो आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया, आपके पास एजेंट आएगा, बार बार फोन करेगा, देखिए इतना जो है हम डिस्काउंट कर देंगे। अब डिस्काउंट कितना देगा? मानो 1 लाख का लोन है, आप लोगों को बोलेगा आप एक काम करो 80,000 या फिर 85,000 आप पेमेंट कर दो, आप लोगों का लोन हम सेटलमेंट कर देंगे। समझो चीज को, 1 लाख का आप लोगों को डिस्काउंट कितना दिया? 10%। लेकिन अगर मानो आप लोक अदालत वही केस लेके चले जाते हो तो वहां पर आपको मिलेगा 80%। मतलब पेमेंट आप लोग समझो चीज को, यहां पर पेमेंट आपको 80% करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर डिस्काउंट होगा 80%। 10% ही आप लोगों को, 10 से 20% ही आप लोगों को देना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग लोक अदालत के अंदर जाने ही नहीं देता है। वो लोग क्या करते हैं, मानो आप लोग कोर्ट में चले भी गए, ठीक है, कोर्ट में जाते ही वहां पर देखोगे कि जो भी बैंक्स होते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड्स का जो भी आप लोग लोन लेते हो, सभी जो है अलग अलग तरीके का टेंट लगाकर बैठे हुए होते हैं, कैंप लगाकर बैठे हुए होते हैं। उनका आदमी वहां पर बाहर ही घूमते रहते हैं। जब भी देखेगा कि कोई इंसान वहां पर आया है, हाथ में नोटिस है, अगर जाता है वहां पर पकड़ेगा आप लोगों को, बोलेगा कि कौन सा बैंक से लिए हो लोन। आप तो बोलोगे ही मैं यहाँ इस बैंक से लोन लिया और सेटलमेंट करने के लिए आया हूं, तो वो तुरंत जो है उस बैंक के पास लेके चला जाएगा। और वहां पर अगर उस कैंप पे वहां पर जाके पहुंच जाते हो तो वहां पर आप लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। कैसे मुसीबत होगा? उनका एडवोकेट रहेगा, आप लोगों को डराएगा, 2-4 आदमी रहेगा, देखोगे आप अकेले रहोगे वहां पर, देखोगे डर जाओगे। वहां पर आप लोगों को इस तरह का समझा देगा, आप लोगों को बोलेगा देखो भाई पैसा अभी पेमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो सामने कोर्ट है, अंदर जाऊंगा, इतना खराब तरीके से तुम लोगों को फंसा दूंगा, भाई जेल तक भी जाना पड़ सकता है। इस तरीके से वो लोग डराते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा था। और बोलेगा कि इसमें साइन कर दो, बस वही साइन आप लोग अगर कर देते हो बिना देखे या फिर समझे सोचे, तो आप लोग मतलब समझो चले गए, पूरी तरीके से फंस गए वहां पर। तो बिल्कुल भी कहीं पर भी सिग्नेचर करना नहीं है, ना आपको बैंक के पे जो भी कैंप बैठा है वहां पर जाना है। जाना है सिर्फ अंदर लोक अदालत में जा रहे हो, जिस मोटिव से आप जा रहे हो, जिस थिंकिंग से लेके जा रहे हो, वहां पर बस वही चीज आप लोगों को करना है। आप लोगों को मिट करना है तो आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, जैसे तैसे करके आपको अंदर चले जाना है, रोकेगा बाहर, ठीक है, अंदर जाने ही नहीं देगा आप लोगों को। तो आप लोगों को जैसे तैसे करके आपको जाना होगा अंदर। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बोलेगा तो आप उनको थ्रेट भी दे सकते हो, भाई ये मेरा राइट्स है, मैं जा सकता हूं अंदर, तुम रोक नहीं सकते। आपको सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाके आपको एक एप्लीकेशन तो लिखना ही पड़ेगा, लिख के जाना पड़ेगा कि आप ऐसा लोन है, ऐसा ऐसा पेमेंट है, कर नहीं पा रहे हो, सेटलमेंट करा दो। तो वहां पर आप लोगों को कोई भी एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, उस एप्लीकेशन को वहां पर देना होगा,
आप लोगों का लोन का सेटलमेंट वो लोग कर देगा, कोई भी फीस नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। आप लोगों को डर लगता है कि भाई एडवोकेट हायर करूंगा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी एडवोकेट लगता नहीं है, कोई भी कोर्ट का फीस भी नहीं लगता, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत आम जनता के लिए होता है, कोई भी डरना नहीं है, बस सिंपल तरीके से वहां पर एक प्रोसीड्योर होता है, सेटलमेंट का प्रोसीड्योर, बस सेटलमेंट हो जाएगा। आप लोगों को एक हाथ में सेटलमेंट का प्रोसेस मतलब जो भी लेटर होता है वो देगा, एनओसी देगा, आप एक हाथ में पैसा उनको दे देना और घर चले आना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मानो वो लोग आपके अंदर अंदर जाने नहीं देता है तो उनके साथ उस बैंक के कैंप पर जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, घूम के आपके घर पे आ जाना है, बोलना भाई पड़ा रहने दे, पैसा मैं देने वाला नहीं हूं, तुमको जो करना है तुम कर लो, बस ये चीज आपको बोल के वापस आ जाना है। गलती से भी अगर आप कैंप पे चले जाते हो ना, आप वहां से निकल ही नहीं पाओगे, इतना बुरी तरीके से आप लोगों को हैरेसमेंट करेगा, फंसाएगा, आप लोग मजबूरी में वहां सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है। वो बोलेगा भाई देखो ये बंदा जो भी है ये पुलिस का आदमी है, डर लग जाएगा, ये बंदा देखो ये कोर्ट का आदमी है, डर जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर इस सब चीजें देखेगा तो डरेगा, तो वहां पर आप लोगों को जाना ही नहीं है। अगर देखोगे ही नहीं, वहां पर पहुंचोगे ही नहीं, तो आप लोगों को डर कैसे लगेगा। अगर मानो कोई भी बैंक का आदमी यहाँ पर पकड़ लेता है, बोलता है कि अंदर जाने नहीं दूंगा, आपको यहाँ पर मेरे पास आना पड़ेगा, आप लोगों को बस यही चीज बोल रहा है भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पैसा पेमेंट करने के लिए आया था, सेटलमेंट करने के लिए आया था, अंदर जाने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं एक कूटी कोटी देने वाला नहीं हूँ, बस ये चीज बोल के आप वापस चले आना, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो लोक अदालत एक ऐसा कोर्ट है जहां पर आप लोग जाके अपना लोन का सेटलमेंट करा सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और वो डेट जो है 22 तारीख, इस महीने का 22 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग जरूर जरूर जो है वहां पर जाके ज्वाइन करें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेटलमेंट कर सकते हो आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।